अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे रिकग्निशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और फाइंडिंग द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मीन डैट कि अगर हम कोई रेशो फाइंड आउट करें बिटवीन द नंबर्स तो उनका आंसर कभी ख़त्म नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हम 1 को 3 पे डिवाइड करें तो उसका आंसर डेसिमल पे लंबा चलता है, एंड नहीं होता। इसी तरह स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5 ओवर 7, स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर में हमें आंसर मिलता है। जिस तरह अगर हम 5 को 2 पे डिवाइड करें तो हमें एक प्रॉपर आंसर मिलता है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 को अगर आप सॉल्व करें तो उनका आंसर आपको नहीं मिलता। इरेशनल नंबर को हम लोग नॉर्मली Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास इरेशनल नंबर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक ऐसा नंबर होता है जिसकी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिपीट होती है और टर्मिनेट नहीं होती, मीन के वो एंड नहीं होती। जिस तरह मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी 1 ओवर 3, अगर 1 को हम 3 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 0.333 और ये चलता रहेगा, एंड नहीं होगा। उम्मीद है डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अब हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर की पहचान करते हैं। अब हम लोग रिकग्नाइज करते हैं कि हमारा कोई गिवन नंबर वो रेशनल है या इरेशनल है, तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमसे पूछा गया है कि दिए गए नंबर्स के मुताबिक आपने ये फाइंड आउट करना है कि जो नंबर आपको दिया गया है वो रेशनल है या इरेशनल। तो आपको ये जो नंबर सामने नजर आ रहे हैं इनमें 2 ओवर 3, स्क्वायर रूट 9, माइनस 7 ओवर 9, स्क्वायर रूट 16 ओवर 25, 6 ओवर 11, स्क्वायर रूट 25 ये रेशनल हैं। मीन के इनका आंसर हमें मिलता है, इनका आंसर एंड होता है। मीन डैट के अगर डेसिमल प्लेस इनमें आता है तो डेसिमल प्लेस के 2, 3, 4, 5 डिजिट के बाद वो खत्म हो जाता है, जबकि उनके अलावा जितने भी नंबर्स इस सेट में आपको दिए गए हैं वो सारे इरेशनल हैं। आपके सामने एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं और हमें ये पहचानना है कि इनमें से इरेशनल कौन से हैं। तो इरेशनल के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि वो ऐसा नंबर होता है जो P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मीन के जब हम उनको डिवाइड करते हैं या उनकी रेशो फाइंड आउट करते हैं तो उसका डेसिमल प्लेस लंबा चलता है और जल्दी ख़त्म नहीं होता। आपको दिए गए सेट में स्क्वायर रूट 2, 1.73200505, 2.23, 6068, स्क्वायर रूट 17, स्क्वायर रूट 19, स्क्वायर रूट 37 ये सारे इरेशनल नंबर हैं, बिकॉज के हम इनको P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बच्चों, अब आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर के सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे और इनको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है Q। शाबाश। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। वो सेट जो कि हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स के यूनियन से हासिल हो, ऐसे सेट को सेट ऑफ रियल नंबर्स कहा जाता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स को इन सिंबल्स के थ्रू डिनोट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको रियल नंबर्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो अब हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से मुराद वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट हों। ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसमें हमें एक कॉमन फ्रैक्शन 9 ओवर 4 दी गई है और हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है और देखना है कि क्या इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले हम 9 को एज ए डिविडेंड
और 4 को एज ए डिवाइजर लिखेंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा जिससे हमें 8 हासिल होगा। इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमें रिमाइंडर 1 हासिल होगा। अब हम क्वोशंट में पॉइंट का इजाफा करेंगे। पॉइंट की वजह से रिमाइंडर के साथ 0 लगाया जाएगा और 4 को अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा जिससे हमें 8 हासिल होगा। इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमें रिमाइंडर 2 हासिल होगा। अब हम पॉइंट की वजह से अगेन रिमाइंडर के साथ 0 लगाएंगे और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा जिससे हमें 20 हासिल होगा। इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमें रिमाइंडर 0 हासिल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्वोशंट में मौजूद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, चूंकि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से मुराद वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइट हों। ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। अब हम अगेन एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हमें एक कॉमन फ्रैक्शन 9/7 दी गई है और हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके ये चेक करना है कि क्या इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगेन हम 9 को एज ए डिविडेंड और 7 को एज ए डिवाइजर लिखेंगे। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा जिससे हमें 7 हासिल होगा। इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमें रिमाइंडर 2 हासिल होगा। अब हम क्वोशंट में पॉइंट का इजाफा करेंगे। पॉइंट की वजह से रिमाइंडर के साथ 0 लगाया जाएगा और 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा जिससे हमें 14 हासिल होगा। इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमें रिमाइंडर 6 हासिल होगा। पॉइंट की वजह से रिमाइंडर के साथ अगेन 0 लगाया जाएगा और 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा जिससे हमें 56 हासिल होगा। इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमें रिमाइंडर 4 हासिल होगा। अब हम पॉइंट की वजह से रिमाइंडर के साथ 0 लगाएंगे और 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा जिससे हमें 35 हासिल होगा। इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमें रिमाइंडर 5 हासिल होगा। पॉइंट की वजह से 5 के साथ 0 लगाया जाएगा और 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा जिससे हमें 49 हासिल होगा। इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा जिससे हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। अब हम 1 के साथ पॉइंट की वजह से 0 लगाएंगे और 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा जिससे हमें 7 हासिल होगा। इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमें रिमाइंडर 3 हासिल होगा। अब हम पॉइंट की वजह से रिमाइंडर के साथ 0 लगाएंगे और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें 28 हासिल होगा। इन दोनों नंबर्स को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमें रिमाइंडर 2 हासिल होगा और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा, जिसकी वजह से क्वोशंट में मौजूद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग है। इस कॉन्सेप्ट को मजीद समझने के लिए इस टॉपिक पर एक बार फिर रिव्यू करते हैं। टर्मिनेशन डेसिमल फैक्टर्स, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके पास कुछ ऐसे डिजिट्स हैं या ऐसी रेशियोज हैं जिनको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उनका एक आंसर आ जाता है, मीन के वो ख़त्म हो जाते हैं। उनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरह 5/4 है या कोई और नंबर जो 1, 2, 3 डिजिट के बाद आफ्टर डेसिमल वो स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि उनका आंसर हमें कंप्लीट मिल जाता है। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, बिकॉज के डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद वो नंबर स्टॉप हो जाता है। हमारे पास एक एग्जांपल है 9/4। अगर हम 9 को 4 पे डिवाइड करें तो पहले हम 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 आएगा, 1 कैरी होगा, ऊपर पॉइंट दे के हम 0 लिखेंगे, फिर 4 को 2 टाइम लेंगे तो 8 आएगा और फिर 4 को हम लोग 5 टाइम लेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये इसकी जो एंड है वो डेसिमल के 2 डिजिट के बाद हो जाता है। तो 9/4 टाइप का जो नंबर है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। आप 1/9 को खुद से ट्राई करें और चेक करें कि क्या ये टर्मिनेशन फैक्टर में फॉल करता है कि नहीं करता। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन
बेसिकली आपके इर्रेशनल टाइप ऑफ नंबर होते हैं, ये वो वाले फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डेसिमल प्लेस एंड नहीं होता और वो रिपीट होता रहता है, और हम लोग इसका हमें नहीं पता होता कि कहाँ पे जाके टर्मिनेट होगा। मीन डैट कि ये इन्फिनिटली मूव करता है और बार बार रिपीट होता रहता है, इसलिए इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9/7 अगर हम इसकी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करें तो 9 को 7 पे डिवाइड करें तो 7 1 ज़ा 7, 2 कैरी हुआ, पॉइंट दे के 0 लिखा, 7 2 ज़ा 14, 6 कैरी हुआ, 0 1 डाला, -56, फिर -35, फिर 49। इस तरह ये आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 आया, 8 आया, 5 आया, 7 आया, 1 आया, 4 आया, और ये एंड नहीं हो रहा। एंड होने का मतलब है कि एंड पे 0 आए, लेकिन ये तो एंड नहीं हो रहा, ये तो चलता जाएगा। फिर एंड पे जो हमारे पास 2 बचा, फिर हम एक 0 इसके साथ अटैच करेंगे, ये 20 बनेगा, 20 फिर 7 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये सो ऑन चलता रहेगा। इसका मतलब है कि 9/7 जो है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। उम्मीद है अब आपको समझ आ चुकी होगी। तो क्या अब आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? आप इस सवाल पर गौर करें, हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी हाँ, हमारा आंसर सही है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अब हम अपने अगले टॉपिक स्क्वायर रूट को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि एक नंबर अपने ही नंबर से एक दफा मल्टीप्लाई हो। जिस तरह 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह x को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो वो x का स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि जब एक नंबर अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हम कहते हैं कि वो उसका स्क्वायर बन गया। अब हम लोग किसी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 है, 4 को अगर हम लोग स्प्लिट करें तो ये बनता है 2 × 2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक नंबर अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो उसका स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 को जब स्प्लिट किया तो वो 2 × 2 बना, तो यानी कि वो 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। इसी तरह 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमें उस नंबर को उसी नंबर से ही बेसिकली मल्टीप्लाई करना होता है, जिस तरह मैंने इसकी डेफिनेशन में आपको बताया। तो 13 का परफेक्ट स्क्वायर होगा 13 × 13, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 169। तो हम यूं कह सकते हैं कि 13 का परफेक्ट स्क्वायर 169 है। अब आप अपनी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लें और 95 का परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट करें। अब आपके सामने एक पैटर्न है मुख्तलिफ नंबर्स का, जिनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उनका स्क्वायर दिया गया है 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर टिल 10 स्क्वायर। अब इस पैटर्न को जरा आप गौर से देखें। 4 का स्क्वायर बन रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 और 4 आया। 4 के बाद फिर ये नंबर डिक्रीज होना शुरू हो गया, 3 2 1। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 पे पहुंचा और फिर डाउन हो रहा है, +4 + 3 + 2 + 1। इसी तरह अगर आप सारे पैटर्न को देखें तो नंबर 1 से शुरू होकर उस नंबर तक जाता है जिसका स्क्वायर है, और उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू होता है और दोबारा 1 तक पहुंचता है। यानी कि ये नंबर 1 से शुरू होके 1 पे एंड हो रहे हैं, और दरमियान वाला जो नंबर होगा वो वाला नंबर होगा जिसका आप स्क्वायर ले रहे हैं, और फिर इन नंबर्स को ऐड करें तो यू विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। पैटर्न में आप लोगों ने नोटिस किया कि हर रो
1 से शुरू होके 1 पे एंड हो रही है, नंबर इंक्रीज होता है, उस नंबर तक जाता है जिसका आप स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, और फिर डिक्रीज होता है और ये 1 तक पहुंचता है। एक और पैटर्न है हमारे पास, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 16। तो आप क्या नोट कर रहे हैं कि जब आपने 2 का स्क्वायर लिया तो पहले 2 ऑड नंबर्स थे, जब आपने 3 का स्क्वायर लिया तो पहले 3 ऑड नंबर्स, जब 4 का स्क्वायर लिया तो पहले 4 ऑड नंबर्स, और 5 का स्क्वायर आप देखें कि पहले 5 ऑड नंबर हैं। इसी तरह जब आप 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो पहले 10 ऑड नंबर्स का सम होगा। तो अगर आप इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सम करें और इसका जो आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा उस नंबर का जिसका आप स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं। इस लेसन में हमने ये सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और हमने 2 पैटर्न्स पे काम किया। अगर आप उन पैटर्न्स को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें तो आपके लिए किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों, इसको सीखने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उम्मीद है आपको स्क्वायर रूट की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।